Hello everyone. Today we will discuss the next part of our chapter 1 and that is business risk. सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस रिस्क होती क्या है। रिस्क हम सब अपनी जनरल लाइफ के अंदर सुनते हैं कि रिस्क क्या होती है। रिस्क मतलब कोई भी, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले रिस्क है। जहाँ पर हम कहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, तो वो हम क्या समझते हैं कि रिस्क है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस रिस्क की। हम बिजनेस में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं या कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें लगता है कि रिस्क है, पता नहीं हमें जो रिजल्ट्स चाहिए या वैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे कोई भी एक बिजनेसमैन है, हमने पहले ही किया कि बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट मोटिव के साथ करता है। तो जब हम बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस रिस्क क्या है, जब हम चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और अगर आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स नहीं होते, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या फिर इवन लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, हमने सोचा था हमें प्रॉफिट्स 1 लाख के होंगे लेकिन आपके प्रॉफिट्स 80,000 के रह गए या 80,000 से कम के रह गए, तो ये क्या है, रिस्क है कि हम चाहते हैं पता नहीं हमारे बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, जितना हम सोच रहे हैं उतना होगा या नहीं होगा। बिजनेस रिस्क क्या है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ का यहाँ पर मतलब क्या है, हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कई बार उसके रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं रहते। तो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से कई बार जैसी सिचुएशन हमने सोची होती है वैसी नहीं होती, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर नहीं है, जितने हमने सोचे थे उतने नहीं हैं, या फिर आपको बिजनेस के अंदर लॉसेस ही हो गए। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हमें रिस्क है, जहाँ पर हमें बिजनेस रिस्क होता है। या तो आपके प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जितने आपने सोचे थे उतने नहीं हैं, या फिर आपका बिजनेस लॉस में चला गया। तो ये है बिजनेस रिस्क की सिचुएशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या सोच रहे हैं कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए या कहीं जो हम चाहते हैं वैसा ना हो। तो रिस्क क्या है, एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि कहीं आपको लॉस ना हो जाए। इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंस। कुछ ऐसा जो आपने सोचा था फेवरेबल ही सोचो, हर कोई अपना काम स्टार्ट करने से पहले फेवरेबल ही सोचता है अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनफेवरेबल अक्रेंस का क्या मतलब है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। हमने प्रॉफिट स्टार्ट किया, हमने सोचा था हमारा बिजनेस बहुत चलेगा, हम बहुत प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, लेकिन आपका आगे जाकर सिचुएशंस वैसी नहीं रही हो, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है। तो उस टाइम पर अगर आपके प्रॉफिट्स उतने नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल अक्रेंस, अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो वो आपकी होती है बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में देखते हैं हम, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हमने पहले ही कहा अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं कि हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं। हो सकता है कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, वो सही तरह से उसने अपना काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया, या फिर कुछ बाहर से इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन रही जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया। तो फर्स्ट है रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, कि हमें नहीं पता इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, रिस्क झेलना पड़ता है। अगर हमें पहले ही पता हो कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है फिर तो किसी चीज़ का रिस्क रहेगा ही नहीं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी प्लानिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, जो भी रिस्क आने वाला है वो आपको कैसे ना कैसे फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप प्लानिंग करते हो, बिजनेस चला रहे हो, फ्यूचर को ध्यान में रख के चलाते हो, और फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, फ्यूचर हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो आप रिस्क को भी, जैसे हम फ्यूचर को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसी तरह से हम रिस्क को भी अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद साइज ऑफ बिजनेस। अब वो क्या कहते हैं, रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा जितना बड़ा आपका बिजनेस। ये क्या कह रहे हैं, साइज़ अगर आपके बिजनेस का बड़ा है तो आपको रिस्क भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा रिस्क।
अब कोई छोटा बिजनेसमैन है जिसने 50,000 लगाकर कोई शॉप कर बैठा है, तो उसको पॉसिबिलिटी कितनी है लॉस होने की? 50,000 लगा रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50,000 का लॉस हो जाएगा। वो है स्मॉल स्केल बिजनेस, बिल्कुल लो लेवल पर वो काम कर रहा है। अब एक ऐसा पर्सन है जिसने 5 करोड़ बिजनेस में लगा रखे हैं, तो उसको रिस्क कितने की है, 5 करोड़ रुपीज़ की है। हो सकता है उसके 5 करोड़ ही डूब जाएं। तो जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अब हम बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं, एक रिस्क लेकर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम रिस्क लेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। अगर हम पहले ही ये डर कर बैठ जाएं कि हमको पता नहीं बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस तरीके से तो फिर हम कभी बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, और बिजनेस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। तो प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। जितनी ज़्यादा आप रिस्क लेते हो उतने ज़्यादा आप हाई प्रॉफिट्स भी अर्न करते हो। नेक्स्ट है रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क डिपेंड करता है आपके जिस तरह का आपका बिजनेस है उसके ऊपर भी आपका रिस्क डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका बिजनेस है डेली थिंग्स का, अगर हम कहें कि जो भी आपकी थिंग्स हैं जो आपके डेली यूज़ में आती हैं, नमक है, दालें हैं, आटा है, तो इसके अंदर आपका क्या है, रिस्क कम होता है, क्योंकि आप हर एक पर्सन को ये चीज़ें क्या है, डेली यूज़ में चाहिए। और अगर आपका कोई भी बिजनेस है जिसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे फैशन से रिलेटेड कोई आइटम है, तो फैशन से रिलेटेड एक बार फैशन चला गया तो उस प्रोडक्ट को तो बाद में कोई खरीदेगा ही नहीं। तो नेचर पे डिपेंड करता है। अगर डेली यूज़ की आइटम्स हैं तो उस टाइम पर आपका रिस्क कम रहेगी, वहीं पर जो रोज़ की चेंज होने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर आपकी रिस्क ज़्यादा रहती है। तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। 4 कॉजेज मतलब क्या कारण है, बिजनेस रिस्क होती क्यों है। तो या इसको हम ये भी कह सकते हैं हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। भाई बिजनेस रिस्क किस तरह से हो जाती है, तो उसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 है नेचुरल कॉज, सेकंड है ह्यूमन कॉज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉज एंड नेक्स्ट है अदर कॉजेज। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है, दिस इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। नेचर से रिलेटेड कुछ रिस्क रहती हैं जो मैन की पावर के बियॉन्ड है, मतलब जो मैन अगर चाहे तो भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे बारिश आ रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या है, एक नेचर का पार्ट है। तो उससे अगर हमारे बिजनेस में कुछ रिस्क हो जाती है, हमारे बिजनेस का कुछ लॉस हो जाता है, यहाँ पर बिजनेस रिस्क की हम बात कर रहे हैं, रिस्क हमारा रिलेटेड है इनएडुकेट प्रॉफिट या फिर लॉसेस से। तो अगर बारिश आ रही है, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के अंदर कुछ कमी आ गई या फिर हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो वो क्या है, एक नेचुरल कोज है बिजनेस रिस्क का। इसके अंदर 3 पार्ट गिवन है। नंबर 1 है सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो उसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। जैसे स्नोफॉल होती है कुछ एरियाज़ के अंदर, या फिर कहीं पर बाढ़ आ जाती है, जैसे बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है हर ईयर। तो ये क्या है, आपके फ्लड है, सीजनल चेंजेस। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके बिज़नेस पे रिस्क आती है। अगर फ्लड के अंदर आपके बिज़नेस के ऊपर कोई मशीनरी ख़राब हो गई, या आपके जो भी फैक्ट्री है वहाँ पर पानी आ गया जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट ख़राब हो गए, तो उसकी वजह से आपको क्या बनी रहती है, बिज़नेस रिस्क बनी रहती है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर से हमें, यानी कि कुछ चेंजेस आने की वजह से कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है अर्थ के ऊपर। जैसे जियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हम ले सकते हैं अर्थक्वेक। कुछ भी चेंजेस होने की वजह से कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो जिससे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी बिल्डिंग अगर गिर गई तो हमारे बिजनेस का तो नुकसान हो गया। तो ये सब किससे रिलेटेड है, जियोलॉजिकल चेंजेस से। इसके अलावा आती हैं अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। इसके अंदर हम ले सकते हैं लाइटनिंग हो गई, जो हमारी बिजली चमकती है, या फिर इसकी वजह से अगर कोई भी बिजली गिर गई तो हमारे बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाती हैं, हमारी नेचुरल कॉजेज़। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, भाई हम क्या क्या ले सकते हैं, नेचुरल कॉजेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर ह्यूमन के केयरलेसनेस की वजह से, अगर कोई हमारी ह्यूमन पावर हम कहाँ लेते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में,
जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारी की सारी ह्यूमन पावर है। अब अगर एम्प्लॉयज़ सही से काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे? ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर आएंगे। जैसे फर्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, नंबर 1 है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने कहीं से प्रोडक्ट चुरा लिया या फिर कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन कंसील कर ली, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर नुकसान झेलना पड़ा। या कोई अकाउंटेंट था, उसने कुछ पैसा हेर फेर कर दिया, तो इसकी वजह से हमें तो लॉसेस हो गए। तो ये है नंबर 1 डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। हमने किसी भी पर्सन को, किसी भी कस्टमर को अपने गुड्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स सेल किए क्रेडिट के ऊपर। अब अगर वो पैसे वापस नहीं देता है तो भी हमारी बिजनेस को क्या होगा? लॉस झेलना पड़ेगा। हमने 1,000 के गुड्स दिए थे, अब उसने 1,000 की हमको पेमेंट नहीं की, तो हमारा तो पैसा डूब गया। उसे बोलते हैं बैड डेट्स कॉमर्स की लैंग्वेज में। तो जो हमें वो 1,000 का नुकसान हुआ, वो भी किससे रिलेटेड है? बिजनेस रिस्क से रिलेटेड है। जब भी आप क्रेडिट में बिजनेस करते हो तो आपको एक रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो पर्सन आपको पैसा देगा या नहीं देगा। तो जो कस्टमर्स आपको फ्यूचर में पैसा नहीं देते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका बिजनेस रिस्क का पार्ट हो जाता है ह्यूमन कॉजेज में। नेक्स्ट है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक एंड लॉकआउट का क्या मतलब है? जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं, कई बार वो हमसे खुश नहीं होते, या हमसे ज़्यादा बोनस मांग रहे होते हैं या सैलरी मांग रहे होते हैं। तो जब हम उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वो क्या कर देते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक एंड लॉकआउट का क्या मतलब है? स्ट्राइक धरना दे दिया, एंड लॉकआउट का मतलब है ताले लग गए इंडस्ट्री के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर। तो उस टाइम पर, जितना भी टाइम वो स्ट्राइक चली, धरने पर वो बैठे रहे, तो उस टाइम पर प्रोडक्शन नहीं हो पाई। जब वो प्रोडक्शन नहीं होगी तो उस चीज़ का लॉस भी हमें झेलना पड़ेगा। तो जो वो लॉस हमें झेलना पड़ेगा वो भी किसका पार्ट है? ह्यूमन कॉजेज़ का पार्ट है। इसकी वजह से हमें रिस्क हो जाएगा कि हमें इन फ्यूचर लॉसेस होंगे, क्योंकि जितने दिन भी हमारा बिजनेस बंद रहा और हमें लॉसेस हुए। अब जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर मोस्टली बिजनेस बंद पड़े हैं, तो जो ये बिजनेस बंद पड़े हैं तो हर कोई लॉस उठाएगा। तो ये एक पार्ट है बिजनेस रिस्क का। तो ये है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है लॉकडाउन जो है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर पार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर जब हमारे एम्प्लॉयज़ या फिर हमारे वर्कर्स ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्रीज पर ताले लग जाते हैं, तो वो उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है वर्किंग केयरलेसली। वर्किंग केयरलेसली का क्या मतलब है? अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करते, केयरलेसली काम करते हैं, कोई ध्यान से काम नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी वेस्टेज भी होगी हमारी कंपनी के अंदर, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे बनेंगे जिसको हम वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारा रॉ मटेरियल ख़राब हो जाए। तो उन सब का जो कोई अगर काम कर रहा है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसने अच्छे से काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पर, कोई चीज़ टूट गई, तो ये सब जो एक्सपेंसेस हमको बियर करने पड़ेंगे वो भी सारे के सारे पार्ट हैं बिजनेस रिस्क के। और क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन की वजह से हमें किस किस तरह की बिजनेस रिस्क होती है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक का मतलब ही किससे रिलेटेड है? मार्केट से रिलेटेड है। हमारी जो पूरी की पूरी इंडिया की मार्केट है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब मार्केट के अंदर चेंजेस आने की वजह से भी कई बार हमें क्या होते हैं, कुछ हमें नुकसान उठाना पड़ता है, लॉस झेलना पड़ता है, तो वो होते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। मार्केट में चेंज आने की वजह से जो हमको लॉस उठाना पड़ेगा वो है हमारी बिजनेस रिस्क। नंबर 1 है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन, अगर मार्केट के अंदर सपोज करो पहले कोई एक प्रोडक्ट चल रहा था, अब उसका जो फैशन के अंदर चेंज आ गया। कपड़ों के अंदर मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि पहले हर साल कुछ ना कुछ नया फैशन आता है। पहले एक प्रोडक्ट चल रहा था मार्केट के अंदर, अब नेक्स्ट सीज़न जब आया तो उस टाइम पर कुछ नया आ गया मार्केट के अंदर, फैशन चेंज हो गया। तो अब जो पहले वाला हमारा स्टॉक पड़ा है जो पिछले वाले फैशन से रिलेटेड था, तो अब उसको तो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि हर कोई प्रेफर करेगा कि हम फैशन से रिलेटेड चीज़ें लें जो अब फैशन के अंदर है, ट्रेंड के अंदर है, हम उन चीज़ों को कंसीडर करें। तो जो पहले वाला स्टॉक पड़ा था, अब जितना भी वो स्टॉक नहीं बिकेगा वो हमको लॉस हो जाएगा। तो ये है चेंज इन फैशन की वजह से हमें कुछ लॉस उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइसेस।
प्राइस में चेंज आने की वजह से भी कई बार हमें क्या करना पड़ता है, लॉस बियर करना पड़ता है। जैसे पहले क्या होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए के ऊपर, अब उसके प्राइसेस डाउन हो गए, अब वो प्रोडक्ट मिल रहा है 8 रुपए के ऊपर। तो हम अगर किसी से 10 रुपए मांगेंगे तो हमें तो कोई भी नहीं देगा, हर कोई कहेगा कि ये प्रोडक्ट तो हमें 8 में मिल रहा है। तो हमको जो वो 10 वाला प्रोडक्ट हमारा अभी तक स्टॉक पड़ा था 10 वाले का, हमने 10 में लिया हुआ है, और अगर हम उसको 8 में सेल कर रहे हैं, तो जो 2 रुपए का लॉस है वो किसकी वजह से बियर करना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ गए। तो ये होता है सेकंड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन का क्या मतलब है, जब दो पर्सन हैं या दो कंपनीज हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही हैं, वो होता है कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं उन्हें आपस में। जैसे पेप्सोडेंट एंड कोलगेट है, ये दोनों सेम तरह का प्रोडक्ट दे रही हैं, तो ये आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर, अगर कोलगेट अपना प्राइस डाउन कर देती है, पहले कोलगेट जो सेल हो रही थी वो 50 के ऊपर सेल हो रही थी, अब कोलगेट ने अपना प्राइस 40 पर कर दिया, और जो पेप्सोडेंट है वो 50 ही है, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, लोग अपने आप ही 40 रुपए में अगर हमको कोलगेट मिल रही है तो उसी की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो इस टाइम के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोलगेट ने प्राइस डाउन कर दिए, तो पेप्सोडेंट को भी अपने प्राइस डाउन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है हमें कुछ लॉस बियर करना पड़े। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, बिजनेस रिस्क हो जाएगी, या फिर हमको जो लॉस बियर करना पड़ेगा वो है एक इकोनॉमिक कॉज, मार्केट में चेंज आने की वजह से हमें लॉस बियर करना पड़ा। लास्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर। अब ये भी किस केस में होता है, कॉम्पिटिटर के केस में होता है, कि अगर एक प्रोडक्ट, जो हमारी राइवल कंपनी है या जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसने अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी कस्टमर को, तो अब उसको देखते देखते हमें भी, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बनाए रखना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब चाहे उस फैसिलिटी को प्रोवाइड हम कर रहे हैं, तो हमको उसके कुछ खर्चे भी बियर करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से भी हमें, पहले हम 50 का प्रोडक्ट 50 में बेच रहे थे तो 10 रुपये हम प्रॉफिट कमा रहे थे, अब वो सर्विस प्रोवाइड करने में आपके 8 रुपये लग रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट तो 2 रुपये का ही बचा। तो जो 8 रुपये का लॉस हुआ वो आपका कौन सा है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा था तो आपको भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट में गिरावट आ गई। वो आपके जो लॉसेस हुए वो एक बिजनेस रिस्क का पार्ट है। लास्ट है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज 4 टाइप के हैं। नंबर 1 है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अदर कॉजेज को अब हम एक कंपनी के बारे में कुछ लेकर चलते हैं। नंबर 1 है अदर नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का क्या मतलब है, अगर मशीन में या मटेरियल के अंदर ही कुछ पहले से ही कुछ उसके अंदर दिक्कत थी और हमने उसका प्रोडक्ट बना दिया, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं आएगी। तो मशीन या मटेरियल में दिक्कत आने की वजह से हमारे प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएगी, उसका लॉस हमको बियर करना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 है नेचुरल कोज। नेक्स्ट है टेक्निकल कोज। टेक्निकल कोज के अंदर क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड आया है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नई नई मशीन्स मार्केट में आती रहती हैं। पहले वाली जो मशीन मार्केट के अंदर थी, अब उससे अच्छी जो मशीन है वो मार्केट में आ गई है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो और भी ज़्यादा अच्छा करती है। तो अब हमारी जो पहले वाली मशीन थी वो आउटडेटेड हो गई, अब हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से अब क्योंकि हमारा जो लॉस हो रहा है, हम नई मशीन लेकर आएंगे पहले वाली को सेल करके, तो हमको कुछ और खर्चे करने पड़ेंगे। तो जो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आपको लॉस हुआ है वो होते हैं आपके टेक्निकल कॉजेज़। नेक्स्ट है मैकेनिकल कॉजेज़। मैकेनिकल कॉजेज़ क्या होते हैं, कई बार मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के अंदर, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर प्रोडक्शन चल रही है, तो उस टाइम पर जब प्रोडक्शन चल रही है उस टाइम पर मशीन के अंदर कुछ दिक्कत आ गई, तो जिसकी वजह से मशीन में दिक्कत आने की वजह से आगे जो प्रोडक्शन हुई वो सही नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमें वो सारे के सारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, हम मार्केट में तो सेल कर नहीं पाएंगे। तो जो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा वो किसकी वजह से है, मशीन्स की वजह से है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल कॉजेज़। और लास्ट है मैनेजीरियल कॉजेज़। मैनेजीरियल कॉजेज़ का क्या मतलब है, अब अगर आपको दिक्कत है तो वो किसकी वजह से दिक्कत है, मैनेजमेंट की तरफ से। जैसे हमने ह्यूमन कॉजेज़ किए थे, मैनेजीरियल कॉजेज़ में अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीज़न अच्छे से नहीं लिया, या फिर उन्होंने कोई भी जो डिसीज़न लिया उसकी आपको अनफेवरेबल
रिजल्ट बियर करने पड़े, तो वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, जो भी आपको लॉस बियर करना पड़ेगा वो मैनेजीरियल कॉजेज़ में आ जाएगा। तो इसके अंदर हमने टेक्निकल कॉजेज़ किए जो आपको होते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमने किए मैकेनिकल कॉजेज़ जो आपके होते हैं मशीन्स की वजह से। उसके बाद हमने लास्ट किया मशीन्स की वजह से। मैनेजीरियल कॉजेज़ ये आपको होते हैं मैनेजमेंट की वजह से। तो ये सारे हमने कर लिए हैं, ये आपके कुछ पार्ट हैं। ये था आपका बिजनेस रिस्क का चैप्टर। अभी आपको अच्छे से रिवाइज करना है और इसके बाद आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसके नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही था बस। थैंक यू।